मैं घर जाता था और मैं रोता था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू गेट सो डिस्टर्ब्ड क्योंकि मैंने कहानी सुन के हाँ कहा था। डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना, जावेद साहब, जो जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष घाई, यू नो, एट दैट टाइम दे वर द टॉप डायरेक्टर्स एंड आई वांटेड टू वर्क विद देम बट नन ऑफ देम ऑफर्ड मी अ फिल्म। उनका ऑफर नहीं आया। जाना था जापान, पहुंच गया चीन। तो आई रियलाइज कि यार तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर। जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसे लग रहा है मैं दलदल में हूं और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया है, मुझे बस हाथ पकड़ना है, मैं आउट ऑफ इट। दैट इज बिकॉज उस दिन का दिन है, मतलब दैट्स व्हाई आई बिहेव्ड इन दिस मैनर थ्रू आउट माई करियर। अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना तो मेरा पूरा करियर एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते थे। आई फील दैट इट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी। Hats off to you. एक्चुअली मैं तीन चीजें देखता हूँ, मतलब मोटी मोटी, बट इट्स द आंसर इज नॉट दैट सिंपल। तो मोटी में तीन चीजें जो मैं देखता हूँ वो एक है कहानी, स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले, लिखाई, दूसरा है डायरेक्टर और तीसरा है प्रोड्यूसर। तो इन तीनों में आई एम ट्राइंग टू सी व्हाट इज इट, मतलब कहानी ऐसी हो जो मुझे पसंद आए, डायरेक्टर ऐसा हो जिसके काम पे मुझे भरोसा हो। तो आमतौर पे वी सी सक्सेस बट आई डोंट सी द सक्सेस, आई सी द एबिलिटी ऑफ द पर्सन कि यार इसको काम आता है कि नहीं आता। बिकॉज सक्सेस आई नो इज नॉट, यू नो, इट ऑफन डिटर्मिन्ड बाय मेनी मल्टीपल थिंग्स, बट द पर्सन शुड नो द वर्क। काम आना चाहिए, तो ये डायरेक्टर को काम आना इसका जवाब मैं थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ। जावेद साहब, जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई जी तो उस वक्त कामयाब हो गई, और मैंने सिर्फ मंसूर के साथ काम किया था तब तक, जी नासिर साहब के साथ काम किया था एज एन असिस्टेंट। और जब कामयाब हुई तो उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑफर आए। आई एम टॉकिंग ऑफ 1988। इतने ऑफर आए, मतलब मैं 300-400 ऑफर आए थे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज्ड टू गेट सम 15-20 ऑफर्स, पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रोड्यूसर आ रहे थे। और मैं नया था, मुझे समझ में नहीं आया कि फिल्म में साइन करना, इवन साइनिंग वन फिल्म, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती, उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था। और उस वक्त दौर ये था कि हीरोज जो थे वो 30, 40, 50 फिल्में कर रहे थे एक साथ। आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर बट अनिल कपूर हैड द लीस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स। फिल्म इंफॉर्मेशन में लिस्ट आती थी, हाउ मेनी एक्टर्स हैव गॉट हाउ मेनी फिल्म्स, तो ही हैड 33 फिल्म्स। तो आई थॉट 33 फिल्म्स, हाँ। तो अनिल इसका, कपूर हाँ, अनिल कपूर साहब। हार्डली वर्किंग. मतलब that was a time, you know, when जी people had multiple films. So I ended up signing 9 or 10 films in the first offers that I got. अब इसमें दो तीन चीजें मुझे कहनी है। एक तो जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मुझे काम करना था ना, जावेद साहब, जो जो आप जिनका काम पसंद करते हैं, जो कामयाब भी हैं, सुभाष घाई, यू नो, एट दैट टाइम दे वर द टॉप डायरेक्टर्स एंड आई वांटेड टू वर्क विद देम बट नन ऑफ देम ऑफर्ड मी अ फिल्म। उनका ऑफर नहीं आया। तो तो जो आपने बाकी कभी उनका शुक्रिया अदा किया? चलिए खैर. तो बाकी बाकी जो मुझे ऑफर्स आए उसी से मैंने चुने। और फिर चुनने के बाद जब उन फिल्मों की शूटिंग शुरू हुई तब मुझे अंदाजा हो कि एक्चुअली मैंने क्या हिमाकत की। और कुछ 9 फिल्में थी मेरे साथ, मैं दिन में 3 शिफ्ट कर रहा था। और चूंकि बड़े डायरेक्टर नहीं थे, नए डायरेक्टर थे, या यू नो डायरेक्टर्स हु स्टिल हैड टू मेक इट, एंड प्रोड्यूसर्स भी नए थे ज्यादातर। तो when the shooting of these films began I realized that I had made a mistake, क्योंकि मैं खुश नहीं था जावेद साहब। मैं घर जाता था और मैं रोता था, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई यूज्ड टू गेट सो डिस्टर्ब्ड क्योंकि मैंने कहानी सुन के हाँ कहा था, लेकिन हर इंसान का नजरिया अलग होता है। तो दैट लेसन वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर मी। दो 6 months, 1 year which I was struggling, I realized that it's not only the script. The director has to be as good. Everything ultimately is in the director's hands. ये मुझे realize हुआ in that journey of 6 months, 8 months, 2 years when I was doing these 9 films. Second thing I realized is that script कुछ भी हो, अगर director जो है, होता क्या है कि मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ, मैं एक उदाहरण एग्जांपल देता हूँ कि सीन ये है कि एक खूबसूरत से पहाड़ पे रोमांटिक सीन चल रहा है, हीरो जो है पहाड़ पे खड़ा होकर गाना गा रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ पहाड़ जो है कश्मीर है, कश्मीर की वादियों में हम गाना गा रहे हैं। डायरेक्टर सोच रहा है यार खंडाला में कर लेंगे, मुझे पता है प्रोड्यूसर का बजट इतना नहीं है, खंडाला में भी अच्छी वादियां हैं।
प्रोड्यूसर सोच रहा है फिल्म सिटी भी पे 2-3 टीले हैं, वहां कर लेंगे। तो मैं कश्मीर में सोचता हूँ, लेकिन उसकी शूटिंग अल्टीमेटली होती है फिल्म टीले सिटी वहां। तो दिस आई रियलाइज्ड अजय कि यार जाना था जापान, पहुंच गया चीन। तो आई रियलाइज कि यार 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, इट इज द डायरेक्टर, इट इज द स्क्रिप्ट एंड द प्रोड्यूसर। बिकॉज अगर आपका प्रोड्यूसर कमजोर है तो आपने कितनी भी अच्छी फिल्म बना लो, आप सही उसको रिलीज ठीक नहीं मिलेगी, वो आपको रिसोर्सेज ठीक से दे नहीं पाएगा, सही बात। आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्रिएटिवली, या एट द एंड रिलीज आपकी ठीक नहीं होगी। सो आई से दीज 3 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दिस वाज द बिग लेसन आई लर्नड इन द फर्स्ट 1 year ऑफ माई स्टार्टिंग टू वर्क इन फिल्म्स। 1 साल में मैंने ये सबक सीखा जो मैंने आज तक फॉलो किया। आई डिडंट ब्रेक दिस। इमीडिएटली पहला जो वो था आपका रिलीज का सिलसिला, वो कौन सी पिक्चर है थी? कयामत से कयामत तक पहली हुई। ना, वो तो हुई, उसके बाद दूसरी फिल्म जो आई मेरी राख, दैट वाज माय राख। सेकंड फिल्म आल्सो। इट वाज शॉट सेकंड, इट रिलीज सेकंड। उसके बाद आई अव्वल नंबर, उसके बाद आई लव लव लव। तो ये फिल्में नहीं चली, एंड माय करियर वाज एक्चुअली गोइंग डाउन आफ्टर दैट। तो द मीडिया हैड अनाउंस्ड मी एज वन फिल्म वंडर, एंड राइटली सो। मैं आई डोंट ब्लेम यू ऑल एट ऑल, आई वाज अ वन फिल्म वंडर। तो उस वक्त ऐसा हो गया था जावेद साहब जी। कि मुझे पता था कि मेरी ये 3 फिल्में नहीं चली हैं, और जो आगे 6 आने वाली वो भी नहीं चलने वाली, वो इससे बदतर है। तो मुझे नजर आ रहा था कि मेरा करियर जो है वो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। मुझे लगा मैं दलदल में फंसा हूं और मैं निकल नहीं पा रहा हूं। आई एम जस्ट सिंकिंग डीपर, आई कांट कम आउट ऑफ इट। दैट टाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड इन माय लाइफ। मुझे भट्ट साहब के यहाँ से फोन आया, एक फिल्म का उन्होंने ऑफर दिया मुझे। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ बिफोर द रिलीज ऑफ दिल, बिफोर द रिलीज ऑफ 3-4 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, और अब लग रहा था कि ये तो गया आदमी। उस वक्त मुझे ऑफर आया एट माय वर्स्ट। तो मैं बहुत खुश हुआ। अच्छा, उस वक्त भट्ट साहब वाज ऑन द राइज। यस। सारांश, अर्थ, नाम 3 सुपरहिट दी थी। इज्जत थी। और उनका फोन आया, मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहानी सुनाई। उनकी कहानी मुझे पसंद नहीं आई जावेद साहब। और मैं शाम का वक्त था, कहानी सुनने के बाद जब मैं गया था तो मैं इतना एक्साइटेड था कि यार ऐसे लग रहा है मैं दलदल में हूं और भट्ट साहब ने हाथ दे दिया है, मुझे बस हाथ पकड़ना है, मैं आउट ऑफ इट। एक अनाउंसमेंट आ जाए भट्ट साहब के साथ, आई विल गेट अ न्यू Credibility। लीज ऑफ लाइफ, कि भाई भट्ट साहब की फिल्म आएगी तब देखेंगे, एक देख दो फिल्म फ्लॉप चल जाएगी बीच में। सो आई वाज डाइंग टू से यस टू हिम। आई रीच्ड हिम एंड मुझे कहानी मजा नहीं आया जावेद साहब। तो मैंने कहा भट्ट साहब कैन आई टेक 1 day टू थिंक ऑफ इट? हाँ, तुम कल शाम को मिलते हैं। तो मैं घर गया, मैंने रीना से कहा, रीना यार मुझे कहानी पसंद नहीं आई, बट ये फिल्म करना बहुत जरूरी है, मैं क्या करूं? तो शी सेड आई डोंट नो हाउ टू हेल्प यू, यू टेल मी, मतलब यू डिसाइड। आई कुडंट स्लीप दैट नाइट जावेद साहब, क्योंकि मुझे पता था मैं ना बोलूंगा तो फिल्म भी गई, वैसे भी मेरा करियर जा रहा है, और भट्ट साहब को ना बोल रहा हूं मैं और हाँ बोलूंगा तो ये फिल्म करनी नहीं है मुझे। और मैंने अपने आप को प्रॉमिस दिया हुआ है कि until the script, director and producer all 3 are not ticked off, मैं हाँ नहीं करने वाला हूँ, ये मैंने तय कर लिया था। Should I break what I had decided? This dilemma was with me all through the night. अगले दिन शाम को I went to अपना भट्ट साहब, I did not thought what to say, but I blurted out the truth. I said भट्ट साहब मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म। He said, I said मुझे फिल्म स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई, और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, आप इतने हिट डायरेक्टर हैं, मैं आपको ना बोल रहा हूँ, आप शायद इसके बाद मेरे साथ कभी मुझे ऑफर नहीं देंगे, बट आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। तो इसे नहीं वो सब भूल जाओ, व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कुछ मेरे पॉइंट्स थे मैंने बताया, एंड अल्टीमेटली वो फिल्म नहीं हुई। बट जब उस शाम को मैं घर गया रात को, आई रियलाइज दैट एट माई वर्स्ट, व्हेन आई नीडेड इट द मोस्ट जावेद साहब, आई हैड द करेज टू से नो एंड से कि नहीं मुझे ये नहीं करनी। और वो एक डिसीजन, मेरा जो एक्शन था ऑफ टेकिंग अ पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्विंग माय ड्रीम एंड नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट, दैट इज बिकॉज
उस दिन का दिन है, मतलब दैट्स व्हाई आई हैव बिहेव्ड इन दिस मैनर थ्रू आउट माय करियर. अगर उस दिन मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता ना, तो मेरा पूरा करियर एक सीरीज ऑफ कॉम्प्रोमाइज होते थे. आई फील दैट इट वाज अ वेरी टर्निंग पॉइंट फॉर मी. हैट्स ऑफ टू यू. It was a हैट्स ऑफ. turning point for me. बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी बात. And even then, I didn't get an immediate relief. Then about 6 months later, then Bhatt Sahab again reached out to me and said कि यार हम दिल है के मानते नहीं करते हैं, which is a remake of It Happened One Night. जी, जी, वो बाद में हुआ. जी. This was a separate जी, incident. जी. That gave me the confidence, and which is why I've always held on to this. आपका सवाल था, what do you look at? I look at script, I look at director, I look at producer. Wonderful. But above that, na, there is another thing that is also my gut, you know, which sometimes I tend to deviate slightly if I feel that my gut is very strongly about one thing.